चलिए अब हम 9th वाला क्वेश्चन करते हैं। द रेक्टेंगुलर टैंक मेजर्स दिस सेंटीमीटर बाय दिस सेंटीमीटर बाय दिस सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो यानी कि और तीनों डिज़ाइन नंबर्स अलग अलग है, मतलब वो क्या है, क्यूबॉइड है। तो जो तुम इसके स्टाइल में सबसे पहले हम डिज़ाइनिंग करते हैं और डिज़ाइनिंग करने के बाद हमको उसने ये वॉल्यूम दिया है, यानी कि ये वाला जो सबसे बड़ा पोर्शन है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही होता है ना। अगर हमको इसके अंदर सामान कितना आएगा, अगर कोई पूछेगा इसके अंदर कितना सामान बचे भरेगा, तो वो तो वॉल्यूम होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर रेक्टेंगुलर से हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला साइड है दैट इज़ 8, जो ये वाला साइड है दैट इज़ 5 और ये जो हाइट है दैट इज़ 4, राइट। हमने सारा लिख दिया। अब यहाँ पे उसने फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आंसर तो वैसे भी जो वॉल्यूम निकलेगा सेंटीमीटर क्यूब में भी आएगा, लेकिन राइट डाउन इन लीटर्स, यानी कि लीटर्स में एंड मिलीलीटर्स, यानी कि लीटर्स में भी लिखना है और मिलीलीटर्स में भी लिखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट लिख देंगे जो यहाँ पर मैंने डिज़ाइनिंग में लिखा हुआ है, और अब हम लिखेंगे वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब बोलोगे मिस क्यूबॉइड तो लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, आप क्यूबॉइड नहीं लिखोगे, सही बात है। आप एक काम कीजिए, मैं कट कर देती हूँ, आप लिखना है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। ओके, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट। तो यानी कि इन शॉर्ट हम ये इज इक्वल टू को पहले यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत कम है इसलिए, और यहाँ पर 8 इंटू 5 इंटू 4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 8 इंटू 5 इंटू 4, चलो कीजिए, 8 5 ज़ा 40 एंड 40 4 ज़ा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आता है तो यहाँ पर 40 इंटू 4 कर दीजिए, 4 0 ज़ा 0, 4 4 ज़ा 60, ओके। तो ये हो गया 160, लेकिन वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, तो 160 हो गया सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये पहला पढ़ाओ। अब यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राइट डाउन इन लीटर्स एंड मिलीलीटर्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको रिश्ता पता होना चाहिए, क्या, इसका और इसका, लीटर्स का और मिलीलीटर्स का। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मिलीलीटर। ये मैंने आपको पहले भी जब ये चैप्टर करवा रही थी मैंने आपको समझाया हुआ था कि ये सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर भाई हैं। आई रिपीट, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर भाई हैं। एक मस्ती वाली भाषा में और एक समझा देती हूँ, जैसे कि हम लोग एक बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं, ये बिस्लरी का जो बॉटल आता है, अभी यहाँ पे देखो ये अच्छा डिज़ाइन तो नहीं बना है, बिस्लरी का बॉटल हम जब होटल में जाते हैं तो हमको बिस्लरी का आता है, उसमें लिखा होता है 1 लीटर, लिखा होता है ना 1 लीटर, यस और नो। तो ये 1 लीटर वाला जो बॉटल है ये 1 लीटर भी बोल सकते हैं, और इसको बोला जाए अगर हम मिलीलीटर में बोलो तो इसको हम 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। तो यानी अगर पापा पूछे कि पापा पूछे बेटा ये कितने लीटर की बॉटल है, तो आप बोलोगे पापा 1 लीटर की बॉटल है। और मम्मी ने पूछा अगर ये कितने मिलीलीटर की बॉटल है, तो आप बोलोगे मम्मी 1000 मिलीलीटर की बॉटल, यानी कि 1, क्योंकि हमेशा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml यानी मिलीलीटर, यानी कि इस बॉटल को हम 1 लीटर भी बोल सकते हैं, इस बॉटल में जितना पानी है, और इस बॉटल में जितना पानी उसको हम 1000 मिलीलीटर भी बोल सकते हैं। तो वैसे ही जैसे हमने अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, यानी जो दोनों भाई हैं, यानी जितना मिलीलीटर होगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होगा, जितना सेंटीमीटर क्यूब होगा उतना ही लीटर होगा। तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले बॉटल में जितना पानी है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने अभी भी लिखा ना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो अगर 1000 ml है, अगर इसमें 1000 ml है तो उसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी है, ओके। ये मस्ती वाली भाषा में मैंने आपको समझा दी। अब यहाँ पे जब लिखा है 1000 ml इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर तो 160 मिली लीटर इज इक्वल, सॉरी नॉट मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब,
सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 160 मिलीलीटर। ओके, यानी कि जितना सेंटीमीटर क्यूब है उतना ही वो मिलीलीटर भी होगा। तो इतना तो भाई हमको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से लीटर्स और मिलीलीटर्स निकालना है। मिलीलीटर्स तो मैंने निकाल दिया भाई, 160 मिलीलीटर है, लेकिन लीटर्स भी निकालना है। अब यहाँ पे हम अगेन ध्यान देते हैं, क्योंकि जब मैंने आपको ये चीज़ सिखाई कि भाई बॉटल में 1 लीटर पानी है तो उसको 1000 ml कहते हैं। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अभी 160 ml ही है, तो ml के नीचे ml लिखूंगी। 160 ml इज इक्वल टू हाउ मच? गॉट इट? 160 ml इज इक्वल टू हाउ मच? तो ये क्रॉस करेंगे इस तरह से, ये दोनों आएगा, यानी 160 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1000। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो बचा 16/100। यानी कि अब आपको मैंने पॉइंट लगाना सिखाया था ना, डिवाइड करने कट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे 2 नंबर्स 2 0 है, ऊपर 2 टिक लगा दो। ठीक है, 2 टिक लगा दो, यानी कि जो टिक के बाद है वो पॉइंट के बाद आ जाएगा, दिस मच। और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और तो यहाँ पे 0 आएगा। तो ये हो गया 0.16 लीटर्स। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे यही चीज़ बहुत मेन है। यहाँ तक तो बहुत ईजी है, जो आराम से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लीटर्स में हम लिखेंगे, उसने क्या पूछा? वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम एंड राइट डाउन द लीटर्स। हाँ, तो आप लास्ट में लिखोगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। फिर यहाँ पर आप लिख दोगे इज इक्वल टू 160 मिलीलीटर, और यहाँ पे आप लिख दोगे 0.16 लीटर्स। गॉट इट? तो ये वॉल्यूम आ गया आपके पास, सेंटीमीटर में भी आ गया, मिलीलीटर में भी आ गया और लीटर्स में भी आ गया। समझ में आया? यहाँ पे देयरफॉर करके दिस इज द आंसर। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर कि ये सम कैसे किया हुआ है। इसका पूरा बेस यहाँ से चालू हो रहा है। इस सम का आपको पता होना चाहिए किसका रिश्ता किसके जैसा है। तो बहुत ही रिश्ता पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक बार इसको सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चले। ये कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ये भाई भाई हैं। और ये दूसरा जो रिश्ता था दैट इज़ 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये वाला रिश्ता। ये 2 रिश्ते हमको इसमें याद होने ज़रूरी हैं। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सम। चलिए अब लास्ट वाला सम कर लेते हैं हम। यहाँ पे लिखा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड दिस मच। अरे भगवान, यानी कि पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है और स्क्वायर दिया हुआ है। तो ज्योति मिस तो भाई बिना डिज़ाइन के तो कहाँ मानने वाली है ना? तो सबसे पहले ज्योति मिस क्या करेगी, एक स्क्वायर बनाएगी और स्क्वायर का 6.5 सेंटीमीटर उसने बोला है, उसका ये है साइड है, यानी कि सारे साइड 6.5 6.5 6.5 है, राइट? बिकॉज इट इज़ अ स्क्वायर। इसका एरिया भी निकालना है, सॉरी पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है, दोनों निकालना है। तो चलो हम दोनों का दोनों करते हैं। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये बहुत इजी होता है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, ठीक है? तो दैट इज़ 4 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, राइट? ये आपका फॉर्मूला होता है। कोई कोई स्कूल में 4 मल्टीप्लाई बाय साइड होता है, चॉइस आपकी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। और यहाँ पे इजिकल टू के नीचे इजिकल टू 4 के नीचे 4 एंड लेंथ के नीचे आ जाएगा 6.5। अब आप ये रफ में मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 6.5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 25 26। अब पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहाँ पे लास्ट के पॉइंट उसको छोड़ दो और यहाँ पे आ जाएगा 26.0। तो ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 26 लिख दीजिए। ओके, तो 26 हो गया यहाँ पर सेंटीमीटर, दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और यहाँ पे अब हमको एरिया निकालना है क्योंकि उसने एरिया भी बोला हमको निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ एक्चुअली लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है, यहाँ पर लेंथ और यहाँ पे लेंथ कितना है। अब यहाँ पे आपको साइड में दिया 6.5, तो बस 6.5 इंटू 6.5,
तो 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5। तो चलिए मल्टीप्लाई करके आंसर निकालते हैं यहाँ पे। तो रफ पेपर में आप 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 6.5 कीजिए। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मिस ये पॉइंट हमको नहीं आता है। तो देखो बहुत सिंपल है, स्टाइल सिखा देती हूँ एक बार। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 6.5, अपॉन में पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दो और यहाँ पे अपॉन में पॉइंट हटाने के लिए 10 कर दो। तो नीचे अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 65 इंटू 65 अपॉन 10 इंटू 10 बन गया 100। ओके, अब आप इसको जो भी आपका मल्टीप्लाई का आंसर आता है और नीचे अपॉन 100 कर दो। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 6.5 लिखा है, अब हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम 65 इंटू 65 करेंगे। 5 5 सा 25 टू कैरी, 5 6 ज़ा 30 एंड प्लू 32। ओके, देन 5 6 ज़ा 30, तो ये आया 0 और यहाँ पर आया 3 एंड देन 6 6 ज़ा 36, 37, 38, 39। तो 39 हो गया। ये हुआ 5, ये हुआ 2, ये हुआ 12 एंड 1 कैरी, दिस इज़ 4। 4225। अब देखो, अब ध्यान देना, अब बहुत ध्यान देना। यहाँ पर हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई पे करने पर 4225 आंसर आया है और अपॉन में 100 पड़ा था। तो अपॉन में 100 है, नीचे दो जीरोज़ है, तो नंबर के लास्ट में और 2 टिक मारो। 2 टिक मारो मीन्स लास्ट में आ जाएगा 42.25। जिसमें टिक लगे हैं वो पॉइंट के बाद आएगा। तो दिस इज़ 42.5 इज़ योर आंसर। तो यहाँ पे आप लिखोगे 42.25 इज़ योर आंसर। लेकिन क्योंकि ये एरिया है, एरिया में अगर आपने सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं डाला ना, रॉन्ग हो जाएगा। और पेरीमीटर में कभी भी स्क्वायर नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। बस अभी फॉर्मूला आप लिख लो लास्ट में, फाइनल फॉर्मूला नहीं, सॉरी, आपको पूरा लिखना पड़ेगा बिकॉज इट इज़ अ प्रॉब्लम सम। तो पेरीमीटर भी पूछा है और तो आपको लिखना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर कितना आया है, एक में आया है 26 सेंटीमीटर और दूसरे में एरिया में आया है 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा, रॉन्ग हो जाएगा, प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, सो ये भी हो गया हमारा सम, हो गया हमारा पेपर डन।